बोले रामचंद्र भगवान की। राम जी चले हैं, चलते हुए शीघ्र ही ऋष्यमुख पर्वत पास में आया और ऋष्यमुख पर्वत पर जहाँ सुग्रीव बैठे हुए हैं, सामने से आते हुए दो वीरों को देखा है और देखते ही डर गए। डर करके हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, जाइए और पता लगाइए कि ये दोनों वीर कौन हैं। ऐसा तो नहीं बाली ने भेजा हो, क्यों? दूर से देखने में बड़े तेजस्वी दिख रहे हैं, बड़े ओजपूर्ण हैं। अगर बाली ने भेजा हो तो मैं ये जगह छोड़ करके भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान के पास गए हैं और भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप पीरा बलवीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप पीरा बलवीरा। कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेत विचिर बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी पूछे, कहा हे श्यामले सलोने, आप श्यामले गौरे, आप इस वन क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? और देखने में आप इतने सुकोमल हैं और आप इस कंटकाकीर्ण मार्ग में नंगे पैर टहल रहे हैं, किस प्रयोजन से आए? आपको देख करके लगता है या तो आप नर नारायण हैं, या त्रिदेव हैं, या फिर जगतारण कारण भव भंजन धरनी भार। को तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। का या तो त्रिलोक के स्वामी आप हैं जिन्होंने संसार में अवतार लिया, आप कौन हैं बताएं? तो राम जी कहते हैं, मैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित वचन माने मन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। यहाँ हरिणी चरबै देहि, विप्र फिरई हम खोजत ते। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहाँ विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने जो ही कहा कि हे विप्रदेव, हम कौशलेश नंदन महाराज दशरथ, कौशलेश नंदन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम और ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। पर हे विप्र, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। जो ही हनुमान जी ने सुना कि हम दशरथ पुत्र राम हैं, कौशल्यानंदन राम हैं, अपने भगवान को पहचान करके राम जी, हनुमान जी आज हमारे आनंदित हो गए। पहले तो क्षमा याचना की कि हे भगवान, मैं अति मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। कि हे भगवान, मैं मतिमंद हूँ, मोह बस आपको पहचान नहीं पाया, पर आपने तो पहचान लिया था, फिर आपने छुपावा क्यों किया? ऐसा कहते हुए जो ही देखा कि ये मेरे राम हैं, हनुमान जी नाचने लग गए, नृत्य करने लग गए कि मुझे मेरे आज प्रभु के दर्शन हो गए। और झूम 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 नाचे देखो भी हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, बाजे कर ताल कर राम गुण गाना। बाजे कर
झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, नाचे देखो वीर हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। राम जी की धुन में मस्त मगन है, राम जी के धुन में मस्त मगन है। राम जी से लागी इनकी लगन है, राम जी से लागी इनकी लगन है। राम जी के लिए हनुमान है दीवाना। राम जी के लिए हनुमान है। अच्छा बताइए, राम जी के लिए हनुमान दीवाना। मुझे तो लगता है राम कथा के लिए आप भी हैं दीवाना। अगर दीवाने ना होते तो इतनी बरसात में यहाँ कैसे होते। और अगर हनुमान को राम मिले हैं और राम झूम झूम कर नाचने लगे हैं और हम राम कथा में हैं और राम रस का पान कर रहे हैं, तो हमें भी तो आगे कहने की जरूरत है क्या? झूम झूम अरे झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, नाचे देखो वीर हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। राम जी के लिए हनुमान है दीवाना, राम जी के लिए हनुमान है दीवाना। राम जी के लिए हनुमान है दीवाना। राम जी के लिए हनुमान है दीवाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के अपने राम के लिए मिल के कहिएगा, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम सिया राम, राम राम सिया राम। झूम झूम नाचे जहाँ सत्संग गुणगान श्री राम का, जहाँ सत्संग गुणगान श्री राम का। जहाँ सत्संग गुणगान श्री राम का, जहाँ सत्संग गुणगान श्री राम। वहीं पर ध्यान होगा भक्त हनुमान का। वहीं पर ध्यान होगा भक्त हनुमान का। राम नाम हनुमान जी का, नाम हनुमान जी का भक्ति का खजाना। राम हनुमान जी का भक्ति का खजाना। नाम हनुमान जी का भक्ति का खजाना। राम हनुमान जी का भक्ति का खजाना। झूम 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 नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हनुमान लगते हैं राम जी को प्यारे, हनुमान लगते हैं राम जी को प्यारे। बजरंगी लगते हैं राम जी को प्यारे। बजरंगी लगते हैं राम जी को प्यारे। अंजनी के लाला सीता मैया के दुलारे, अंजनी के लाला सीता मैया के दुलारे। अंजनी के लाला सीता मैया के दुलारे। अंजनी के लाला सीता मैया के दुलारे। इसीलिए राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। झूम 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 नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। बाजे कर ताल करे राम गुण गाना, बाजे कर ताल करे राम
धुन गाना बाज कर ताल कर राम गुण गाना बाज कर ताल कर राम धुन गाना झूम 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 नाचे देखो भक्त हनुमाना नाचे देखो भक्त हनुमाना झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। हनुमान जी नृत्य करने लगे, राम के श्री चरणों में पड़ गए। राम जी को कांधे पे बिठाया है और ऋषमुख पर्वत पर ले जा करके अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव से मित्रता कराई है। भगवान ने कहा, सुग्रीव अब तुम हमारे मित्र हो गए हो, और मित्र का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, ऐसे मित्र ताज्य हैं। राम जी ने अभय किया है सुग्रीव को, कहा तुम्हारे यहाँ निवास करने का कारण क्या है। सुग्रीव ने बताया कि मेरे भाई बाली का हेतु बताया है कि बाली और हमारे में बैर हो गया है। बाली ने मुझे मार करके भगा दिया, मेरा राज्य और सब छीन लिया है। राम जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, एक ही बाण में बाली का वध करूंगा। सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिए भेजा। बाली के एक मुष्टिका प्रहार से ही सुग्रीव घायल होकर के भाग खड़े हुए। कहा कि भगवान आप तो हमको मरवा ही देना चाहते हैं। तो दोबारा भगवान ने एक माला डाल करके कर परसा सुग्रीव शरीरा। भगवान ने जो ही सुग्रीव के शरीर को छुआ है तो कर परसा सुग्रीव शरीरा। सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई है और दूसरी माला पहना करके सुग्रीव को भेजा है राम ने। जो ही युद्ध शुरू हुआ, राम एक वृक्ष की आड़ में है, बाली का एक ही बाण मारा है, भूमि पर गिर गया और गिरते ही उसने सामने राम को पाया है। तो प्रश्न किया कि हे राम, आप तो जगत के पालक हैं, आप तो कभी अन्याय नहीं करते, आप तो न्याय के प्रतीक हैं, पर राम आपके लिए संसार तो सारा एक जैसा है। फिर मुझे ये बताओ, क्या बताओ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्या कारण है कि आपने मेरा वध कर दिया और सुग्रीव को छोड़ दिया। धर्म हेतु अवतर गोसाई। आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं। आप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। फिर धर्म हेतु अवतर गोसाई मार्यहु मोहि व्याध की नाई। एक बहेलिया की तरह आपने छुप करके मेरा वध किया है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपकी समदृष्टि कहाँ चली गई नारायण। कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो मेरे राम कहते कि सुन बाली, अनुज बधु भगनी सुतचारी सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। राम जी ने कहा, हे बाली सुन, अनुज बधु यानी कि छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी पुत्र की पत्नी और बेटी, ये सब कन्या एक समान है। ये सब एक समान है और इनको अगर कोई कुदृष्टि पूर्वक देखता है तो उसका वध करने से कोई पाप नहीं है।
उसका वध होना चाहिए। बाली ने हाथ जोड़ा, भगवान आप चूक गए, आप चूक गए भगवान, आज आपसे चूक हो गई। राम ने कहा मुझसे चूक हो गई? कहाँ भगवान आपसे चूक हो गई? चूक ये हो गई कि ये जो संविधान आप बता रहे हैं ना, अनुज बधू भगनी सुत नारी, भगवान ये मनुष्यों पर लागू होता है। हम तो ठहरे बानर, और बानर के संविधान में ये प्रक्रिया लागू नहीं होती। राम जी ने कहा कहो बाली हम दे जिया, कहो बाल हम तुमको फिर से जीवित कर दें, राज करो पंपापुर जाए, पंपापुर जाकर के राज करो। बाली ने कहा नहीं भगवान, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, करोड़ों करोड़ जन्म तक ऋषि मुनि जिस चीज के लिए प्रयास करते हैं, किस चीज के लिए प्रयास करते हैं कि जीवन में मरते समय एक बार प्राण निकलते एक बार राम का नाम आ जाए इस मुख में। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। आखिरी में राम मुख से नहीं निकलता है, और वो राम मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मैं इस जीवन का क्या करूंगा? लेकिन भगवान मैं चाहता हूं मेरे रहते ही आप मेरे पुत्र का हाथ पकड़ ले। ये जो मेरा बेटा है अंगद, ये मेरे समान ही बलवान है, गुणवान है। प्रभु आप इस मेरे बेटे का हाथ पकड़ ले। किसी ने पूछा कि बाली अरे अंगद क्यों नहीं भगवान का हाथ पकड़ ले? बात तो एक ही है भैया। बोले जय सिया राम। किसी ने पूछा बाली से कि तुम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हो कि तुम अंगद का हाथ पकड़ लो, अरे अंगद से क्यों नहीं कहते कि भगवान का हाथ पकड़ लो? बाली ने कहा भगवान जैसे मिश्र जी, जैसे आप अपने छोटे से बच्चे को मेले में लेकर के जाएं और बच्चा आपकी उंगली पकड़े हुए चल रहा हो, और चलते चलते उसको एक सुंदर सा खिलौना दिख जाए, तो बच्चा क्या करेगा? क्यों माताओं, क्या करेगा? उंगली छोड़ करके खिलौने के लिए दौड़ पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं वही हाथ आपने बच्चे का पकड़ रखा हो तो खिलौना दे करके भी वो भागने की कोशिश करे तो भाग नहीं पाएगा। इसलिए बाल कहता है हे भगवान, ये जीव है अंगद, ये कब आपको बिसरा देगा पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं जिसका एक बार आपने हाथ पकड़ लिया ना, उसे आप कभी नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान ये मेरे पुत्र बाली का हाथ आप अपने हाथ में ले लीजिए। राम के हाथ में अंगद का हाथ पकड़ा करके बाली अपने राम को देखते हुए प्राण छोड़ देता है। तारा विकल होकर के आती है, भगवान उसको गीता का ज्ञान देते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। का क्षिति जल पावक पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर, अगर तेरा पति है ना तारा, तो वो शरीर तो सामने पड़ा है, ले जा अपने पति को। और अगर इसके अंदर जो आत्मा थी वो तेरा पति है, तो नयनम छंदानि सहस्त्राणि
नैनम दहति पावका। तो ना तो वो आत्मा शस्त्र से कटती है, न अग्नि से जलती है, क्योंकि पर आत्मा तो सर्वत्र अजर और अमर है। तो तेरा पति गया ही कहाँ है? तारा बिकल देगी रघुराया। तारा को बिकल देख करके श्री रघुनंदन ने उसको गीता का ज्ञान दिया, बताया कि जीव और शरीर का भेद बता करके उसके मोह का नष्टीकरण किया है। तारा को दीन ज्ञान हर ली माया, ज्ञान दे करके माया का अंत किया है। लक्ष्मण को भेज करके सुग्रीव को पंपापुर का राज दिलाया है। तभी ये बारिश का मौसम शुरू हो गया तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव, मैं यहीं प्रवर्षण पर्वत पर एक गुफा में बैठ करके, जिस गुफा को पहले ही भील बानरों ने तैयार किया था कि प्रभु आएंगे, राम आएंगे तो अंगना, राम आएंगे, राम आएंगे तो आंगना सजाओगे, कि मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और राम आएंगे तो आंगना सजाओगे। राम आएंगे तो आंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली मनाओगे, दीप जला के दिवाली मनाओगे। मेरे जन्म के सारे दुख मिट जाएंगे। राम आए हैं, जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे। राम आए हैं, और राम आएंगे तो पालना झुलाओगी। तो राम आएंगे तो कुटिया के भाग खुल जाएंगे। इसी भाव से बानर भालुओं ने उस गुफा को तैयार किया है कि कभी राम आकर के यहाँ निवास करेंगे। राम पहुँचे हैं, प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मासा भर निवास किए हैं। पर उन 4 महीनों में सुग्रीव एक बार भी भगवान से मिलने नहीं आया। कि 4 मास में भगवान कैसे होंगे? भगवान बहुत सुंदर प्रकृति का वर्णन करते हैं और कहते हैं, देखो सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा। करे देखो लक्ष्मण, जैसे जल बरस करके सिमट सिमट करके तालाबों में भर रहा है। तिमी सदगुण सजन पैया। चातुर्मास बीत गया है। भगवान एक दिन कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, सुग्रीव ने हमको भुला दिया है। पावा राज कोश पुरभारी। नारी, राजकोष और नारी पाकर के सुग्रीव ने हमको विसार दिया है। इसलिए मेरी तुरीण में आज भी वो बाण पड़ा है जिससे मैंने बाली का अंत किया है। इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े होकर के धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। कहा, भैया आज्ञा दीजिए, अभी उस दुष्ट का वध करता हूं। और यही मेरे राम की करुणा है कि जीव धृष्टता करता रहता है पर मेरे राम क्षमा करते रहते हैं। राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव को भय दिखा करके केवल ले आओ, वो मेरा सखा है, मित्र है, भले वो मुझको भूल गया। लक्ष्मण जी गए हैं और जिस जीव के साथ हनुमंत जैसा संत हो उसका कभी अमंगल हो नहीं सकता। सुग्रीव जैसे जीव के पास हनुमंत जैसा संत है। हनुमान जी ने पहले ही सुग्रीव को आगाह किया, देखो तुम भूल गए हो राम काज को, जल्दी से सारे बानरों को बुला करके इधर उधर भेजो पता लगाने के लिए। हनुमान जी ने पहले न्योता भिजवा रखा है। जब लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी का स्वागत किया, लक्ष्मण जी का परितोष किया है। लक्ष्मण जी को ही आगे करके
सुग्रीव राम जी के पास आया है। तो राम जी ने कहा कि किस बात का विलंब है। सुग्रीव को आदेश दिया कि बानर भालुओं को भेजो। तो सारे बानर भालू आकर के राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सीता की खोज के लिए चल देते हैं, भक्ति की खोज के लिए चल देते हैं। सबसे अंत में श्री बलवंत संत श्री हनुमंत जी महाराज पधारे। राम ने जानकी को पहचान के लिए एक मुद्रिका दी है, उस मुद्रिका में राम राम लिखा हुआ है। हनुमान जी उस मुद्रिका को अपने मुख में रखते हैं। राम जी कहते हैं कि जा तो रहे हो हनुमान, शीघ्र आना, मेरा विरह जानकी को बता करके आना। हनुमान जी चल दिए। चलते चलते सब समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। भूख प्यास से ढूंढते ढूंढते बहुत वनों में भटक रहे हैं, दक्षिण की तरफ चले हैं, भूख प्यास से व्याकुल हैं। तभी एक कंदरा दिखती है, उसमें एक देवी स्वयं प्रभा बैठी हुई है। उस स्वयं प्रभा ने उनको जलपान कराया है और कहा कि अपनी आंखें बंद करो। भील वानरों ने आंखें बंद की और पाया कि वो समुद्र के किनारे खड़े हैं। ये विचार ही कर रहे थे कि क्या करूं। तभी वहां जटायु के भाई संपाति जी आए और उन्होंने कहा कि भगवान ने आज मुझे बहुत आहार दिया है, सबको खा के तृप्त होऊंगा। बानर भालू भयभीत हुए। भयभीत होकर के तब तक अंगद जी सबके नायक हैं। तो अंगद जी ने कहा कि धन्य है जटायु जिसने राम काज के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जटायु का नाम सुनते ही संपाति पास में आ गया और कहा आप सब निर्भय हो जाओ, आपको कुछ नहीं करूंगा, ये बताओ मेरे भाई को क्या हुआ। सारी कथा बताई कि जटायु जी ने आपके राम के काज के लिए अपने प्राण दे दिए। संपाति ने समुद्र के जल से जटायु जी को तिलांजलि दी और जो श्राप था वो श्राप खत्म हो गया। संपाति के पंख निकल आए, आकाश में उड़ करके बानरों को सूचना दी कि जानकी मैया लंका में अशोक वृक्ष के नीचे विराजी हैं। जो तुम में से इस समुद्र को लांघ करके जा सकता हो वो सीता की खबर लेकर। जब ये कहा तो सारे लोग अपना बल पौरुष बताने लगे कि मैं इतनी दूर जा सकता हूं एक छलांग में, मैं समुद्र इतना पार कर सकता हूं। अंगद ने भी बताया, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं पार तो जा सकता हूं, जिय संशय कछु फिरती बारा। जा सकता हूं लेकिन वापस होने में संशय है। क्या संशय है? जितनी दूर कूद के जा सकते हैं तो कूद के वापस भी आ सकते हैं। संशय किस बात का है? दो संशय। आध्यात्मिक दृश्य का संशय यह है कि मेरी तपस्या इतनी नहीं है, वैभव की नगरी है लंका, ऐसा ना हो मैं लंका में जाकर के लंका के वैभव में खो जाऊं। एक संशय ये है। और दूसरा संशय ये है कि वहां पे रावण का पुत्र अक्षय है, जिसके लिए अंगद को श्राप है, जिस दिन तुम सामने आओगे तो अक्षय कुमार तुम्हारा वध कर देगा, तुम्हारा सर फूट जाएगा। तो अंगद जी कहते हैं कि जी संशय कछु फिरती बारा, फिरते हुए कुछ संशय है। सभी विचार कर रहे हैं। हनुमंत जी एक किनारे बैठे हुए चुपचाप राम राम कर रहे हैं। तभी जो उसमें सबसे बुजुर्गवार हैं जामवंत जी ने कहा, कहि रीच सुनु पति हनुमाना, का चुप साधीर बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो कि तात तुम पाए,
राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भया पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज की राजा, मानव अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद करवा रही मारा, लीली नागों जल दिखारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकोट उपारी, जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दी जब मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुध आई, तब निज भुज बलरा जीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना।